ये हाथी में और नीले रंग में बड़ी ताकत है, तभी तो हमारे लोगों को आज पूजा कर रहे हैं। अगर हम कहते, अगर आप कंपैरिजन करिए, देश के अंदर तमाम और भी पार्टियां हैं, उनके पास भी फोर्थ फाउंडर भी हैं, फाउंडर भी उनके पास हैं, बड़े बड़े लीडर पैदा हुए कि नहीं हुए? आप देखिए कि साउथ में एआईडीएमके की लीडर थी, अम्मा थी, उनसे बड़े लीडर वहां साउथ के बने एमजीआर, नाम सुना नहीं सुना? एमजीआर बने। उसके बाद अगर आप आ जाइए उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में मेरी समझ से 3-4 बार मुख्यमंत्री तो मुलायम सिंह जी भी बने कि नहीं बने? रक्षा मंत्री बने। तो क्या उसी दौर की हमारी पार्टी भी है कि नहीं? उसी दौर की पार्टी। तो आपने कभी देखा कि माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की फोटो कहीं लगाते हैं भाजपा वाले, या पूजा पाठ करते हैं उनकी, या एमजीआर की करते हैं, या एआईडीएमके की अम्मा की फोटो लगा के पूजा करते हैं? कभी सुना आपने? लेकिन बीएसपी के जो फाउंडर है, बहुजन नायक जो है मानवर कांतिराम साहब की पूजा आज बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी करती है, तमाम वो पार्टियां करती हैं, और तमाम वो पार्टियां उनके बताए हुए जो टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल करती हैं। अभी एक पार्टी हो रही थी तेलंगाना के अंदर, केसीआर की जो बेटी है उसने एक नई पार्टी बनाई, और उसने अपनी पार्टी में बातें बोल रही थी, कुछ अपने लैंग्वेज में उसने बोला, तो उसने कांसीराम साहब का कई बार नाम लिया, उनका जिक्र किया। डोंट अपोज विदाउट प्रपोज। आप जिसका अपोज करना चाहते हैं तो पहले प्रपोजल लेकर के आओ। अगर ये बंदा खराब है तो अच्छा कौन है? अच्छे का नाम लेकर के आओ। यही तो माननीय कांसीराम साहब कहते थे, डोंट अपोज विदाउट प्रपोज। ये तमाम तरह के जो माननीय कांसीराम साहब ने हम सबको रसायन सूत्र दिए, वो रसायन के सूत्र आज दूसरी पार्टी के लोग सीख गए, और उसको आज भी एग्जाम्पल के रूप में देते हैं वो लोग। आपने देखा होगा एक बाबा है बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश का, उसने माननीय कांसीराम साहब का भी नाम लिया, बहन जी की सरकार का भी नाम लिया, कहा हम सबको उनसे सीखना चाहिए। धरती को भी छू करके आ गए, लेकिन लोगों की सोच है जो हमारे प्रति, वो आज भी उनकी उसी गटर में है, उनकी सोच नहीं बदली। देखिए हमारे प्रति उनकी हीन भावना दिखाई पड़ती। अभी मैं कल वजीराबाद में था, परसों वहां के साथी घर आए हुए थे मेरे, उन्होंने कहा कि 2023 में सांसद जी आप जब उधर आए हुए थे तो दिल्ली सरकार का जिधर एमएलए था वजीराबाद में, वो भूमाफियाओं के इशारे पर वहां पे दलित जाटो बस्ती है से तोड़ रहा था। वहां पे दलित में जाटो भी रहता है, उसमें वाल्मीकि भी रहता है, तमाम अलग अलग स्टेट से वहां अलग अलग लोग आकर के बस गए हैं। 1975 में 76 में उनको पट्टी की रसीद मिली हुई थी, 30-30 गज के उनको प्लॉट मिले हुए थे, उन प्लॉट पर मकान बने हुए थे। 1976 में 54 रुपए की रसीद करवा के प्लॉट बना लिया। 1974 में 76 में जिन लोगों ने मकान बनाया वो छोटे छोटे झोपड़ी टाइप के बनाए हुए थे। अब उनके पास थोड़ा पैसा हो गया तो चाहते हैं थोड़ा तो बड़ा कर दें उसको, लेकिन सरकार उससे मना करती है। सरकार अभी फिर से 2023 में बुलडोजर लेकर के पहुंची, मकान तोड़ दिए, उसने 10 से 12 मकान तोड़ दिए। बीएसपी की पूरी टीम उधर पहुंची, हमने पत्राचार भी किया नगर विकास मंत्री हरदीप पुरी के साथ में, फिर पार्लियामेंट में उठाया गया, वो मुद्दा वहीं का वहीं रुक गया। फिर उधर वो कोई टूट फूट नहीं हुई। अब क्या हुआ, 2023 के बाद से फिर से अब परसों उधर बुलडोजर लेकर के 14 से 15 मकान अचानक तोड़ के चले गए। तो सम्मान के लिए था, वो क्रांतिकारी कदम उठाए गए। मैं दिल्ली में गया, लोगों से मैंने बोला तुम अपने मकानों को तोड़ने से बचा नहीं पा रहे, ये कमी आपकी है क्योंकि आपके पास सारी पावर है। यहां बीएसपी का कैंडिडेट आता है तो उसे 950 वोट मिलता है, और मैं यहां पे आपके लिए स्ट्रगल करने के लिए आया हूं। अगर आपने इसी प्रत्याशी को जिता दिया होता, अगर नहीं भी जिता पाते, अगर इसको आपने अपने वोटों से इतना मजबूत बना दिया होता, तो आज इसकी आवाज भी अधिकारियों को सुनना पड़ता, मजबूरन सुनना पड़ता कि भाई ये बीएसपी का नेता है, ये 40,000 वोट पा गया था, 35,000 वोट पाया था, 50,000 वोट पाया था, यहां पर ये ताकतवर आदमी, तो अधिकारियों को सुनना पड़ता। आपके लिए संघ में भी लोकल क्षेत्रीय पार्टियां उन्हें सरकार बनाई, कांग्रेस ने भी सरकार बनाई, लेकिन आज भी उधर
इलेक्ट्रिसिटी के मामले में ग्राफ नंबर 1 पे रहता है। जब ये सारी पार्टियां केंद्र में और स्टेट के अंदर राज कर चुकी हैं और आज भी दलितों और आदिवासियों की स्थिति पूरे देश के अंदर बद से बदतर है। अगर आप राजस्थान के अंदर देख लें तो ये जो एरिया हमारा है, जयपुर से लेके भरतपुर की बात छोड़ दे, इधर जो आदिवासी है या जो भी हैं, इधर हमारे लोग मजबूत हो गए। लेकिन जैसे जैसे आप इधर ये जयपुर से कोटा, उदयपुर संभाग में प्रतापगढ़, डूंगरवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इधर जैसे पहुंचेंगे आप, धीमे धीमे गरीबी, बेचारगी दिखाई पड़नी शुरू हो जाएगी।